फाइनली आप खतरों के खिलाड़ी में एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री एंटर करने वाले हैं. व्हाट यू वांट टू से अबाउट इट? मुझे लगता है बहुत ही खुशी की और अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए दैट आई एम गोइंग एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्रेंट इन खतरों के खिलाड़ी. आई वुड हैव बिन मोर हैप्पियर कि अगर मैं शुरू से शो का पार्ट होता, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया वर्कआउट. बट all I would want to say is that I'm very excited to be a part of this show. Firstly, because I've seen this show right from the beginning. Secondly, it is on a channel that is like family to me. It's Colors channel, and I've worked for a very long time for Colors. And I feel happy that I'm again going to be doing a show for Colors itself. So excited about the show, the channel, and of course, last year as we saw Rohit Shetty was hosting the show, and he's a great guy. He's great personality. So I'm happy that he's there on the show as well as the host, and hopefully it's going to be a bigger show than last year also. खतरों की बात करें तो आप खतरों से कितना डर लगता है आपको, या यू? See, I would say खतरों से ज़्यादा रिस्क मैं उसको बोलूँगा, और रिस्क लेना मुझे पसंद है लाइफ में, बिकॉज इट्स अ सिंपल रूल, द बिगर रिस्क यू टेक द बेटर चांसेस ऑफ गेनिंग यू हैव. तो अगर हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, अपनी कंफर्टेबल जोन में रहेंगे, तो लाइफ में आगे बढ़ना उतना ही स्लो हो जाता है. सो आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन दैट, और यही मैं यहाँ पर भी करने वाला हूँ. अगर मैं रिस्क लूँगा, खतरों से खतरों को मोल लूँगा, तो ही आगे बढ़ के एक विनर की तरह वापस आने की कोशिश कर सकता हूँ, या उसकी उम्मीद रख सकता हूँ. अगर मैं रिस्क ही नहीं लूँगा तो उसकी उम्मीद रखना भी बेकार है. अच्छा, फिटनेस की अगर बात करें तो खतरों के खिलाड़ी में फिटनेस काफ़ी मायने रखता है. तो आर यू प्लानिंग टू कैरी ऑन विद सम फिटनेस स्ट्रेटजी और एनीथिंग लाइक दैट? सी, फिटनेस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. फिटनेस खतरों के खिलाड़ी में बहुत मायने रखता है, और ना ही सिर्फ फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट आई बिलीव. अगर आप फिजिकली बहुत फिट हैं, आपका स्टैमिना बहुत अच्छा है, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, लेकिन आप अगर यहाँ से थोड़ा भी कमज़ोर हैं या आपको डर लगता है, तो इट डजंट मेक सेंस. So more than physical fitness, it is your mental conditioning that is important, कि आप अपने आप को किस तरह से अपने ब्रेन को कंडीशन करते हैं जाने से पहले. And I worked a lot on that apart from the physical fitness. So physical fitness, मैंने, if I talk about, yes, I've done a lot of functional training. Swimming is something that I've been fond of right from as a child. When I was a kid, I've started swimming. तो स्विमिंग हो या फिर अपना कार्डियो हो स्टैमिना बढ़ाने के लिए, या आपकी वेट ट्रेनिंग हो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, फंक्शनल ट्रेनिंग है आपका BMR हाई रखने के लिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ time that I had to spend with myself, telling myself that Nandish, you have to stay calm, don't panic. You have to focus on your job and not care about what the other contestants are doing. So all these things are, there is something which is called as conditioning your mind, which I had to work on. अगर डर की बात करें तो आपको किस चीज़ से डर लगता है? लास्ट जो सीजन्स थे खतरों के खिलाड़ी में, कोई स्पेसिफिक ऐसा स्टंट जो आपको डरा के रख दिया जिसने? मेरे ख्याल से लास्ट सीजन में एक स्टंट था जहाँ पर वो शेर वाला स्टंट था. वो शेर को बांधा हुआ था, एंड यू हैव टू पिक अप सम थिंग्स उसके पास जाके. दैट वाज प्रीटी स्कैरी फॉर मी. एंड वन एनीथिंग स्पेसिफिक लास्ट थिंग यू वांट टू से अबाउट खतरों के खिलाड़ी? All I would want to say is that it's a great show. I'm not only saying this because I'm being a part of this show. मैंने बचपन से ये शो देखा है. फियर फैक्टर जब ये आता था उस टाइम से मैं देख रहा हूँ. और द गुड थिंग अबाउट दिस शो इज दैट इट पुशेस यू, आपकी लिमिट्स तक आपको पुश करता है चैलेंज लेने के लिए. आप किसी चीज़ से डरते हैं या नहीं डरते, लेकिन आपके दिमाग में जो एक ब्लॉकेज होता है कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, उस ब्लॉकेज को हटाने के लिए बहुत अच्छा शो है. कि आप अपनी लाइफ में ये शो करके जीतें या ना जीतें, लेकिन आपको एक चीज़ श्योर है कि आप ये शो करके इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अपने बारे में कि आपको पूरी लाइफ लॉन्ग वो काम आएगा. ओके, थैंक यू.